हेलो गाइस, किंग्समैन के क्रिएटर वर्ल्ड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम आज के वीडियो में कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 की कैंपेनिंग स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम गेम की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एंडरसन एडलर मेनेंडेंस को एक्सपोज करने के बाद से ही मिसिंग है और वुड्स के अंदर नया सीआई ऑपरेटिव काम करता है नेम ट्रोल मार्शल। तो नाउ 1991 में ट्रोल मार्शल के साथ एक और सीआईए ऑपरेटिव विलियम कॉन्ड्रेल कोड नेम केस और उनकी हैंडलर जिन हेरो के साथ इराकोई बॉर्डर पर डिप्लॉय होता है फॉर द इराक सेक्रेटरी साइद अलावी। और प्लान के मुताबिक साइद अलावी को कैप्चर कर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने का प्लान होता है और उसे पकड़ते वो हमें सीआईए के बीच हुई किसी डील के बारे में बात करता है जो हमें नहीं पता। इसी डिस्कशन के दौरान हम पे एक पैरामिलिट्री फोर्स हम पे अटैक करती है जिसका नाम पैंथियन होता है और इस बारे में सीआईए और मार्शल को भी कोई इन्फो नहीं था। बट यहाँ अलावी बताता है कि पैंथियन असल में रॉग और फॉर्मर यूरोपियन एंड यूएस ऑपरेटिव का ग्रुप है जो कि यहाँ पे अलावी को मारने के लिए आए हैं। इसीलिए अलावी हमारे साथ कोऑपरेट करके हमारी हेल्प करता है और हम किसी तरह से अलावी को एक्सट्रैक्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे एडलर आता है और अलावी को सीधा हेडशॉट मार के खुद को सरेंडर कर देता है। Wait till Woods gets a load of this. Goddamn Russell Adler, CIA traitor. He been on the run, what, 10 months? Marshall, huh? Woods' new project. You can ease up, son. I'm all done here. और मार्शल को वुड्स को एक मैसेज देने का बोलता है। व्हाट्सएप टेक शुरू। अब टीम ब्रीफिंग के समय सीआईए डायरेक्टर डैनियल लिविंगस्टोन मार्शल को बताता है कि उन्होंने बड़ी गलती की है। फिर यहाँ मार्शल पैंथियन के बारे में बताता है बट लिविंगस्टोन ये बोल कि अलावी के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी जो यूएसओ को काफ़ी काम आती। इतना बोल वुड्स और मार्शल को सस्पेंड कर देता है और जिन हेरोल्ड को भी वार्निंग दे देता है। इसी के साथ मार्शल एडलर का मैसेज वुड्स को पास ऑन करता है। वुड्स को एडलर का मैसेज मिलते ही जिन हेरोल्ड को सीआईए के अंदर अपना इन्फॉर्मर बना वुड जिन को ये बोल के चला जाता है कि वो अपनी टीम के साथ छुट्टियां मनाने जा रहा है। जिसके बाद वुड्स बताता है कि उन दोनों ने काफी साल पहले एक अबेंडेंड सेफ हाउस डिस्कवर किया जिसका कोड नेम रुक रखा। जिसके बाद तीनों मार्शल वुड और हमारा केस वहाँ विजिट करते हैं फॉर द डिस्कवर एडलर फाइल। एडलर की फाइल को खोलते वहाँ हमें दो नाम मिलते हैं, पहला एक्सटासी टेक्निकल जीनियस फिलिक्स न्यूमन और दूसरा सेवाती दुमान कोड नेम शिव जो कि पहले एक गिल्ड के लिए काम किया करती थी एज एन असेसन। नाउ अभी वो फ्रीलांसिंग भी ज्यादा ध्यान देती है। फाइल के दौरान हमें पता लगता है कि एडलर इन दोनों को रिक्रूट करने वाला था, इसीलिए केस सेवाती दुमान को कांटेक्ट करता है। इसीलिए सेवाती दुमान पैंथियन ग्रुप के एक बंदे को असैसिनेट करने को बोलती है। और पैंथियन ग्रुप के बंदे को असैसिनेट करने के बाद सेवाटी हमारे ग्रुप के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर इसी दौरान मार्शल भी फिलिक्स को रिक्रूट करके लेके आ जाता है। इसी के साथ फिलिक्स एडलर को कहां कैद करके रखा है ये ट्रैक कर लेता है जो कि वॉशिंगटन डीसी के अंडरग्राउंड सीआईए ब्लैक साइट पे ही है। मार्शल, सेवाटी और केस तीनों कैपिटल स्टेशन जाते जहां से ब्लैक साइट को एक्सेस किया जा सकता है। वहां जाके देखते हैं तो वहां एक पॉलिटिकल इवेंट भी हो रहा होता है जहां यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और सेनेटर जैक मकीना भी होते हैं और यहाँ पे जिन हेरोल्ड भी मिलती है। इसी के साथ हमें ब्लैक साइट एक्सेस करते मार्शल और केस अंदर एंटर करते हैं और यही मार्शल और केस देखते हैं कि पैंथियन ने ऑलरेडी यहाँ पे अटैक कर दिया है और काफी सीआईए ऑपरेटर्स और सिविलियंस को मार दिया है और एडलर के प्रिजन के क्लोज पहुंच चुके हैं। इसी के साथ मार्शल और केस पैंथियन ग्रुप से फाइट करते एडलर को फ्री कर वहीं पड़ी बाइक से बिल्डिंग से एस्केप कर जाते हैं। But I don't see any better options and I'm running out of bullets. Get ready! Pantheon, 10 o'clock. Keep them off me! Circling back around. और
थोड़ी सी बाइक चेस फाइट के दौरान शिवाटी हमें पुलिस शॉट के वैन की मदद से हमें वहां से बाहर निकालती है। उसके बाद CIA पूरा ब्लेम पैंथियन की जगह मार्शल और उसकी पूरी टीम पे डाल देती है, जिसके बाद एडलर और उसके ग्रुप को लगता है कि लिविंगस्टोन भी पैंथियन ग्रुप का मेंबर है। इसीलिए मार्शल हेरोल्ड को कॉल कर वॉर्न करता है कि वो किसी पे भरोसा ना करे। एडलर फ्री होने के बाद एडलर रिवील करता है कि पैंथियन सदाम हुसैन के साथ वेपन्स डील कर रहे हैं। इसीलिए ये ग्रुप MI6 एजेंट हेलन पार्क और ऐसे सोल्जर के साथ इराक के अनब्रोपोमेन पे डिप्ले होते हमें पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी क्राउन वॉर लड़ रही है और कुछ ही देर में सदाम हुसैन के पैलेस को एयर स्ट्राइक से उड़ाने वाली है। बट एडलर ने यहाँ पार्क के जरिए अप्रोच कर थोड़ा टाइम मांगा है ताकि पैलेस के अंदर घुस हम पैंथियन के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर सके। इसी के साथ एडलर, केस और मार्शल पैलेस के अंदर जाते छानबीन करने के दौरान एक बायोलॉजिकल वेपन मिलता है। इसी के साथ हमें एक फाइल भी मिलती है जिसके अंदर पता चलता है कि ये सिर्फ एक सैंपल है जो कि यहाँ सदाम हुसैन को बेचने के लिए भेजा गया था। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को मैथ्रिक दुसिब नाम का एक बंदा हेड करता है। और यहाँ पे हमें एक डिस्क भी मिलता है और इसी के साथ हमें एडलर बताता है कि इस प्रोजेक्ट के हेड गोसिप को एडलर अच्छी तरह से जानता है। एज गोसिप सोवियत यूनियन में एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट था जो कि लास्ट ईयर से मिसिंग है और ये बायोकेमिकल वेपन USA का है और USA की फैसिलिटी में बना है। और ये सारा एविडेंस और डेटा कलेक्ट कर एडलर और टीम पैलेस के एस्केप करने के बाद एडलर इराक में रुकता है ताकि गोसिप को ट्रैक डाउन कर सके। और मार्शल और बाकी टीम केंटकी पहुंच CIA का एक अबेंडेड बायोलॉजिकल लैब में घुसते हैं, जहां केस के मार्शल से बिछड़ने के दौरान उसका गैस मास्क भी टूट जाता है, जिस वजह से वहां लीक क्रेडल गैस को वो इनहेल कर लेता है और यहीं से उसे हेलुसिनेशन दिखने लगते हैं जिसमें उसे काफी ज़ॉम्बिश टाइप के लोग दिखने लगते हैं। और तो और उसके माइंड के अंदर एक औरत की भी आवाज सुनाई देती है जो कि काफी कुछ रिवील करती है और वो बताती है कि पैंथियन ग्रुप भी कभी CIA यूनिट का ही हिस्सा हुआ करती थी जो कि क्रेडल गैस पे काफी टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसका मकसद था नॉर्मल सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में कन्वर्ट कर सोल्जर्स के परफॉर्मेंस और फाइटिंग स्किल को इनहेंस कर उन्हें और ब्रूटल बनाना। बेसिकली बोला जाए तो ये एक ड्रग था जिसे सोल्जर के अंदर इंजेक्ट करने पे सोल्जर्स को एक एक्स्ट्रा पावर्स मिलती थी, बट इसके काफी सारे साइड इफेक्ट होने के कारण लिविंगस्टोन इस एक्सपेरिमेंट को शट डाउन करते पैंथियन ग्रुप को भी डिसबैंड कर देता है। और ये बताती है कि केस भी इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट रह चुका है एज अ टेस्ट सब्जेक्ट। और हमें यहाँ पता लगता है कि हमारे केस की मेमोरी लॉस होने का कारण यही केमिकल का साइड इफेक्ट है। और फिर प्रेजेंट टाइम में हमारे केस के होश में आते रिवील होता है कि यहाँ पे जितना भी क्रेडल का स्टोरेज था और सारा का सारा पैंथियन पहले ही ले जा चुके हैं। इसी के साथ पूरी टीम सेफ हाउस वापस लौटती है और फिर फेलिक्स बताता है कि मेंसन से रिकवर की गई डिस्क को उसने क्रैक कर लिया है और उस डिस्क में एक रिकॉर्डिंग होती है। No, you must make sure that yes, you have it. Ready, Dr. Gusev? Proximity to our control subject. Transmission should occur momentarily. It's a biological weapon. You know this already. Keep watching. Is it faster this time? Faster, yes, and more aggressive, as requested. जिसमें हमें जिन हेरो भी दिखती है, जहां हमें रिवील होता है कि CIA के अंदर का गद्दार और कोई नहीं जिन हेरोल्ड है और तो और वो शुरू से ही पैंथियन के लिए काम कर रही है। और डिस्क के अंदर से और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हमें पता चलता है कि कसिनो लुटासी जो कि इटालियन ओन कसिनो है और वहां के B25 लॉकर में कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस फाइल हो सकती है। और वैसे भी ये कसिनो के ग्रुप के लोग फैक्शन न्यू ग्रुप जैसे लगते हैं और एडलर ने भी यही गेस किया था कि कोई फैक्शन ही पैंथियन की मदद कर रहा होगा। और इसी के साथ मार्शल एंड टीम कसिनो को पूरी तरह से लूटने का प्लान बनाते हैं, बट इनका मेन मोटिव कसिनो में घुस B25 लॉकर में से पैंथियन ग्रुप के खिलाफ एविडेंस निकालना होता है, जहां फेलिक्स और शिवाटी एज अ वर्कर और मार्शल एज अ कस्टमर और केस बैक डोर से एंटर करता है। और इसी तरह से मार्शल एंड टीम कसिनो को लूट फाइल को रिकवर कर एस्केप कर जाते हैं। और इस फाइल में रखे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो शो करते हैं कि गोसिप इराक में बैठ अपने पास मनी ट्रांसफर करवा रहा है। ये पता लगते ही मार्शल एंड टीम इराक में एडलर के साथ रीयूनाइट होते वहाँ के USAF ग्राउंड फोर्स के साथ गोसिप के प्लेन को टेक ऑफ होने से रोकते हैं। Blade taking off. Fire, Case.
Target hit. Plane is ground. We gotta go. Come on. You're a hard man to find. गोसिप को पकड़ पूछताछ करने में बताता है कि क्रेडल वोरकुटा में स्टोर है और हाँ ये ब्लैक ऑप्स 1 वाला वोरकुटा ही है। और फिर हमारी सेवाटी बेस बदल वोरकुटा में एंटर करती है और पैंथियंस के लिए ट्रैप सेट कर एडलर यहाँ अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है। हमें यहाँ रिवील होता है कि क्रेडल पहले से ही कहीं मूव कर दिया गया है। None of them have to die in Fukuda. हम यहाँ जिन हेरोल्ड को कैप्चर कर सेफ हाउस ला उससे इंट्रोगेट करते हैं, पर यहाँ हेरोल्ड हमसे बात करने को रेडी नहीं होती। इसीलिए एडलर ब्लैक ऑप्स कोल्ड वाले MK अल्ट्रा का यूज अब हेरोल्ड पे भी करता है, जिस इंजेक्शन से किसी भी ह्यूमन को इंट्रोगेशन के दौरान उसे मेंटली कमजोर कर उससे इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। इसी वजह से हेरो एल्यूसिनेशन में जा अपने पास्ट रिवील करती है, जहाँ हमें पता लगता है कि हेरोल्ड के पेरेंट्स भी CIA एजेंट थे जिन्हें मरवा दिया गया था। इसी वजह से जिन हेरोल्ड ने भी CIA को ज्वाइन किया ताकि ये बात जान सके कि उसके पेरेंट्स को क्यों मरवा दिया गया और उन्हें किसने मारा। बट CIA में हेरोल्ड के काफी टाइम जॉब करने के बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन उसके हाथ नहीं लगता, क्योंकि उसके पेरेंट्स से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स थी वो सबको डिलीट कर दिया गया था। बट वही एक दिन जिनकी ऑफिस में एक अननोन बंदा एक डिस्क देता है और वो बंदा में भी पैंथियन ग्रुप का ही एक मेंबर था। बट उस डिस्क में उसके पेरेंट्स से रिलेटेड पूरी डिटेल्स थी और साथ में एक लेटर भी होता है जिसमें उसके पेरेंट्स के असैसिनेशन ऑपरेशन की डिटेल्स होती है, जिस मिशन का नाम रेड स्वैप था। और जैन के हिसाब से एडलर को CIA ने ऑर्डर दिया था फॉर द किल हेरोल्ड पेरेंट्स, और वही एडलर जिसके अंडर इसने इतने साल काम किया। बट जिन हेरोल्ड अपनी मेमोरी पे डाउट करती है कि किलर एडलर ही था कि कोई और वो उसके पेरेंट्स के डेथ के टाइम वो एक बच्ची थी, इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन सच भी नहीं हो सकती। बट हेरो के हेलुसिनेशन में एक इविल हेरो भी थी जिसे पूरा कंफर्म था कि उसके पेरेंट्स को एडलर ने ही मारा है। फिर हेरोल्ड रिवील करती है कि क्रेडल वॉशिंगटन DC के कैपिटल बिल्डिंग के अंदर है, जहां से इस गैस को लीक करते आसपास के एरिया के लोग इन्फेक्ट हो आपस में ही मारकाट मचा पूरा केओस फैला देंगे और USA पे ये अटैक होते CIA इस अटैक को नहीं रोक पाई। ये बात हर जगह फैल जाएगी और लिविंगस्टोन को CIA से रिमूव कर हेरोल्ड को CAE बना दिया जाएगा। और इसी तरह हेरो अपने पैंथियन ग्रुप को, जिसे लिविंगस्टोन ने कभी डिसबैंड किया था, उसे USA में लाके वो ग्रुप अब CIA को कंट्रोल करेगा। इसी के साथ बाहर हमारे सेफ हाउस पे पैंथियन ग्रुप अटैक कर सेफ हाउस के पीछे के रास्ते से पैंथियन ग्रुप की एक टीम इंट्रोगेशन के रूम में घुस हेरोल्ड को छुड़ाने में कामयाब होते। जिन हेरोल्ड छूटते ही वुड्स को नाइफ से स्टेप कर वहीं मरने के लिए छोड़ हेलीकॉप्टर से एस्केप करने वाली होती है कि तभी केस लिविंगस्टोन को कैपिटल बिल्डिंग खाली करने का ऑर्डर दे। जिन हेरोल्ड के पीछे जा उसके हेलीपैड पे जंप कर उसके बंदे मार हेरोल्ड से फाइट करता है। फाइट के दौरान गलती से हेलीपैड के पायलट को शूट करते वहीं पास की नदी में हेलीपैड क्रैश कर जाता है। फिर दोनों एक दूसरे पे कंट्रोल पाने के लिए स्ट्रगल करते। केस पास में पड़े क्रेडल को हेरोल्ड के सर पे दे मारता है, जिससे क्रेडल रिलीज होने के कारण हमारा केस फिर से इन्फेक्ट हो जाता है और फिर से अंदर से किसी लेडी की आवाज सुनाई देती है और वो लेडी केस को हेरोल्ड को मारने के लिए बोलती है। वहीं हमारी स्क्रीन ब्लैकआउट होते मार्शल हमें इन्फो देता है लिविंगस्टोन ने हमारे ऑर्डर को मानते कैपिटल बिल्डिंग खाली करा क्रेडल को रिकवर कर लिया। इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद मार्शल एंड टीम लिविंगस्टोन से मिलने जाते हैं उसके बुलाने पे, और हमारी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हम सेवाटी को अपने स्नाइपर पोजीशन पे भी रख के जाते हैं।
और वहीं दूर वो अपने स्नाइपर से लिविंगस्टोन पे नजर रखी होती है और वहीं लिविंगस्टोन हम पे ट्रस्ट का हाथ बढ़ाते एक ऐसी टीम बनाने को बोलता है जो ऑफ द रिकॉर्ड काम करेगी और उन पे सारा पैसा और वेपन्स और एक्स्ट्रा असिस्टेंस होगा। और लिविंगस्टोन बोलता है कि खतरा और बढ़ने के कारण लिविंगस्टोन को ऐसे स्टेप्स अब उठाने पड़ेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिविंगस्टोन के कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज कर डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। सो या गाइस, यहीं पे कॉल ऑफ ड्यूटी की कैंपेन स्टोरी का एंड होता है। इसी के साथ गेम के अंदर हमें कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, जैसे कि केस के माइंड में जो लेडीज की आवाज थी वो कौन थी और हेरोल्ड को जो डिस्क पकड़ाने वाला बंदा कौन था और उसको उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन सही दिया गया था या फिर उसे मैनिपुलेट करके उससे ये काम करवाया। और गेम के एंड में हमारे कैरेक्टर केस ने जिन हेरोल्ड को मारा या नहीं और मारने के बाद जिंदा बचा या नहीं बचा, इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। मैं भी वो इसके DLC में कवर कर देंगे। बट अभी के लिए ये पता चला है कि वुड्स ने अपनी टीम बना पैंथियन के लोगों को हंट करना चालू कर दिया है ऑफ द रिकॉर्ड। सो गाइस, यही थी कॉल ऑफ ड्यूटी कैंपेन की स्टोरी और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और इस वीडियो में जरा भी कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।